स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में आप सभी के अनुभव को मिल गई है उनकी गुनगुन और गुनगुन को मिल गया है यहाँ पर अनुभव के साथ परिवार का आशीर्वाद भी। जी हाँ, पूरा कुलश्रेष्ठ परिवार आया है इनकी शादी में शामिल होने और अब यहाँ पर ये लोग खुले दिल से इस शादी में शामिल भी हुए हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब कौन गलत है कौन सही, ये बात भी चारुदत्त को पता चल गई है। चारुदत्त जो कि अभी तक आकृति के सपोर्ट में थे, लेकिन आकृति का असली चेहरा देखने के बाद उन्हें काफी पछतावा हो रहा है कि वो गुनगुन को पहले क्यों नहीं समझ पाए। गुनगुन से जहां उन्होंने बीते एपिसोड में माफी भी मांगी है, लेकिन अब गुनगुन और अनुभव की शादी के बाद क्या क्या ड्रामा होने वाला है कहानी में। क्या शादी के बाद चैन और सुकून की जिंदगी जी पाएंगे अनुभव और गुनगुन? चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में सब कुछ बिगड़ता हुआ शो में नजर आएगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में गुनगुन और अनुभव की शादी में आएगा चौंकाने वाला ट्विस्ट। दरअसल एपिसोड की शुरुआत आकृति से होती है, जो कहती है कि अनुभव और गुनगुन की शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से ही उससे शादी कर चुका है। गोलू को काफी हैरानगी होती है और आकृति यहाँ कैसे पहुंची उसे समझ नहीं आता। आकृति गुनगुन और उसके परिवार के खिलाफ अनुभव को भड़काने की कोशिश करती है, इस बात से अनजान के अनुभव को उसकी याददाश्त वापस मिल गई है। वो कहती है कि वे सब उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वो अनुभव को मारने की कोशिश करने के लिए गुनगुन को दोषी ठहराती है। वो कहती है कि गुनगुन ने उसके पूरे परिवार को भड़काया और उसे अपनी तरफ कर लिया है। वो बताती है कि गुनगुन और उसकी मां ने भी प्री वेडिंग पार्टी में अनुभव और उसके परिवार का अपमान किया था। तो वहीं गुनगुन चिल्लाती है, चुप रहो। वो कहती है कि अनुभव से शादी करने के लिए आकृति ने उसकी मां के साथ मिलकर काम किया। वो आगे कहती है कि उसके पास इसका सबूत भी है। उसके पास उसकी मां के चैट है, जो उन चैट को पढ़ती है। चैट में माया आकृति पर भरोसा नहीं करने के लिए कहती है और अनुभव और गुनगुन की शादी को तोड़ने की साजिश के बारे में बताती है। आकृति कहती है कि गुनगुन झूठ बोल रही है और उसे फटकार लगाती है। अनुभव ने आकृति का मुंह बंद कर दिया और गुनगुन के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलने की वार्निंग दी। अनुभव कहता है कि उसे सब याद नहीं, लेकिन उसे गुनगुन के साथ आकृति का डिसरिस्पेक्ट याद है। वो कहता है कि आकृति को जलन होती है इसलिए क्योंकि उसने माया से हाथ मिलाए और पार्टी में उनका यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया ताकि उनके परिवार के सामने गुनगुन को विलन बनाया जाए। उसने उसके परिवार के सामने एक आदर्श बहू होने का नाटक किया और उसे शादी कर ली। उनकी शादी के बाद उसने गरिमा को भी गुनगुन से अलग कर दिया और उन्हें अकेला कर दिया। वो कहता है कि उसने रणविजय से उसे बचाने के लिए अपनी शादी के लिए गुनगुन की मांग भी भर दी। गुनगुन ने उस शादी को अपना सच मान लिया। वो धीरे धीरे समझ गया कि आकृति से शादी करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसने परिवार की खातिर उससे शादी की थी। वो कहता है कि उनकी शादी में कोई प्यार नहीं है और उसने उसके बिहेवियर से उसका अपने सम्मान खो दिया और उसे गुनगुन के करीब ले आया। वो कहता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बिहेवियर ने उन्हें साथ ला ही दिया। गुनगुन ने उससे दूर जाने के लिए रणविजय से शादी करने की भी कोशिश की, लेकिन आकृति गुनगुन के खिलाफ उसके परिवार के दिमाग में जहर ही घोलती रही। आकृति कहती है कि वो उसे गुनगुन के साथ धोखा दे रहा था, इसलिए उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं। अनुभव कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करती तो उसने उससे शादी क्यों की। आकृति कहती है कि वो उसे प्यार करती है। अनुभव कहता है कि वो गलत है, वो केवल खुद से प्यार करती है। उसने पार्टी में अपने परिवार को इंसल्ट किया और उसे शादी में रहने के लिए मजबूर किया। वो कहता है कि प्यार आज़ादी देता है, ना कि बंद करता है। आकृति कहती है कि आज़ादी का मतलब किसी दूसरी औरत के साथ रहना नहीं। अनुभव यहाँ क्लियर करता है कि गुनगुन उसकी पत्नी है। वो कहता है कि गुनगुन ने आकृति को उसकी लाइफ से हटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो उससे सेल्फ लव करती है, यानी कि यहाँ पे सेल्फलेस प्यार करती है। उसके और उनके परिवार के बारे में सोचती है। वो कहता है कि उसे प्यार कहा जाता है। आकृति कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है। अनुभव पूछता है कि जब उसका
किडनैप हुआ था तो वो कहाँ थी? वो कहाँ थी जब यहाँ पर गुनगुन सड़कों पे दर बदर उसे यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रही थी? उसने कोई भी कोशिश नहीं की। अनुभव पूछता है कि वो क्या करेगी। चारुदत्त बताता है कि आकृति ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। सरगम कहती है कि वो उसकी कीमत चाहती थी और उसके ऊपर चार्जेस भी लगाने की बात कही थी। जी हाँ, घरेलू हिंसा के लिए पुलिस केस करने की धमकी दी थी। अनुभव कहता है कि आकृति ऐसा नहीं कर सकती। आकृति घर में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। अगर वो गुनगुन से शादी करता है तो अनुभव से अपने घर और गुनगुन में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। अरमान इसमें इंटरफेयर करता है और तलाक के बाद अदालत के पास ये यहाँ पर डिसाइड करने की पावर होती है कि आकृति को हिस्सा मिलेगा भी नहीं और आकृति को नहीं। वो कहता है कि आकृति को उनके घर के हिस्से नहीं मिल सकता। वो मीडिया में आकृति की हरकतों को एक्सपोज करने का, उसका करियर बर्बाद करने की धमकी देता है। आकृति अपना ड्रामा करने लगती है। वो अनुभव से कहती है कि उसने अनुभव के लिए सब कुछ किया। वो अनुभव और कुलश्रेष्ठ से माफ़ी मांगती है और दूसरा मौका मांगती है। चारुदत्त ने आकृति को अदालत में जाने के लिए कहा। उसे वो पैसा मिलेगा जो वो चाहती थी, जबकि गुनगुन को अनुभव और उसका प्यार मिलेगा। अनुभव कहता है कि वो उसे डिवोर्स के पेपर्स भेज देगा। आकृति हर किसी चीज़ के लिए गुनगुन को दोषी ठहराती है और रणविजय की बात ना सुनने और गुनगुन को ना यहाँ पर मारने का पछतावा करती है। बीना और प्रकाश ने आकृति को धमकी दी, अगर वो गुनगुन को नुकसान पहुँचाती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आकृति उनसे बदला लेने की कसम खाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच प्रकाश गुनगुन से कहता है कि उसे अनुभव के लाइफ होने का यानी जिंदा होने का पता उस टैक्सी ड्राइवर से चला जो हाईवे अड्डे पर से आकृति को छोड़ने आया था। चारुदत्त फैसला करता है कि उसका आधा परिवार गुनगुन की तरफ होगा क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं। राधा कहती है कि ये मोहल्ले के लोग गुनगुन के साथ है। चंद्रू यहाँ पे गाना बजाने को कहता है और इसी के साथ शो का एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन कल का एपिसोड बेहद शानदार होगा क्योंकि अनुभव और गुनगुन की शादी हो जाती है। अनुभव और गुनगुन चारुदत्त का आशीर्वाद लेते हैं। अनुभव ने चारुदत्त से माफ़ी भी मांगी है और अब यहाँ पर गुनगुन का भी पत्ता आप सभी को जल्द ही नई तरफ जाता नजर आएगा और आकृति का पत्ता कटता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अनुभव ने एक बार फिर से गुनगुन की मांग तो भर दी है, लेकिन वो यहाँ पर आकृति के इविलनेस से नहीं बच पाएंगे क्योंकि आकृति ने यहाँ पर ये कह दिया है कि वो वापस दोबारा से आएंगी और इतनी आसानी से अनुभव और अनुभव के परिवार को नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में अब शादी के तुरंत बाद ही गुनगुन और अनुभव को कचहरी यानी कि यहाँ पर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ने वाले हैं। और अब शादी के बाद जहाँ पे इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, परिवार के साथ नई यहाँ पर चीज़ें सोचता है, कुछ नया प्लान करता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तो यहाँ पर कोर्ट और साथ ही रणविजय का वो मामला भी खुलता नजर आएगा। यानी कि एक नई मुसीबत को गुनगुन और अनुभव अपनी शादी के बाद फेस करते हुए शो में नजर आने वाले हैं। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।